हेलो इंजीनियर्स, मैं इंजीनियर एंड कॉर्पोरेट ट्रेनर लोकेश्वर साहू आपका स्वागत करता हूं एक बार फिर से सिविल की दुनिया, सिविल गुरुजी द सिविल इंजीनियरिंग ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट में। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं इन्वर्टेड लेवलिंग स्टाफ के बारे में। जी हाँ, आपने सही सुना। हाइट कैसे नापते हैं ऑटो लेवल की हेल्प से। हम जैसे कि साइट में जाते हैं तो शटरिंग का मेजरमेंट करना होता है, या उसके बाद अपने को कास्टिंग हो जाने के बाद चेक करना रहता है कि मेरा जो स्लैब लेवल है या स्लैब बीम का जो लेवल है वो एक्चुअल में लेवल में आया है कि नहीं आया है। उसका मेजरमेंट कैसे करते हैं। ऑटो लेवल की हेल्प से किसी भी चीज़ का ऊंचाई भी नापा जा सकता है। आपको पता था क्या? नहीं ना? तो बने रहिए मेरे साथ इस वीडियो में और देखिए लास्ट तक। इसमें मैं अभी कैलकुलेशन भी बताने वाला हूँ और साथ ही साथ में साइट में कैसे मेजरमेंट करते हैं ऑटो लेवल से वो भी बात करेंगे। इन्वर्टेड लेवलिंग स्टाफ हम लोग जनरली जो हमारा हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट मेथड है उसी मेथड से ही उसको अपन कैलकुलेट करेंगे। एक मैं बताऊंगा कैलकुलेशन करने का और एक शॉर्टकट भी है, तो शॉर्टकट कैसे होगा उसका भी बात करेंगे अपन। और फिलहाल अभी बात कर लेते हैं HI मेथड से कैसे सॉल्व करेंगे। ठीक है, इधर ध्यान देना इंजीनियर्स, है ना। HI मेथड का अगर मैं बात करता हूँ, इसका फॉर्मेट कैसे बनता है। पहला आता है हमारा सीरियल नंबर, है ना। उसके बाद स्टेशन, उसके बाद मेरा बैक साइड और इंटरमीडिएट साइड, उसके बाद FS, है ना, फोर्थ साइड, उसके बाद HI, RL और रिमार्क। इतना आता है। तो अभी हम लोग बात करने वाले हैं किसमें बात होगा, हमारा BS और FS में ही बात करने वाले हैं, क्योंकि दो ही लेवल चाहिए रहेगा। क्यों दो लेवल चाहिए रहेगा, अभी जब साइट में हम लोग जाएंगे तो समझ में आएगा आपको। फॉर एग्जांपल ले लेता हूँ, जैसे हम लोग हमेशा की तरह जो RL 100 लेते थे। 100 क्यों RL लेते थे? कैलकुलेशन करने में हमें आसानी होता है, इसीलिए 100 लेते थे। जैसे कि फॉर एग्जांपल मैं लेता हूँ, मेरा एक फ्लोर एरिया है, स्लैब में मैं खड़ा हूँ, है ना, ग्राउंड फ्लोर के स्लैब में मैंने खड़ा हूँ। वहाँ का लेवल मैं ले लेता हूँ, मान के चलो 0 उसके ऊपर का मुझे बीम का हाइट चेक करना है या मुझे शटरिंग लगवानी है तो कितने डेप्थ तक लगवाना है। उसके बाद जब कास्टिंग हो गया तो चेक कैसे करना है, तो उसके लिए एक लेवल चाहिए रहेगा। तो इसमें हम लोग मेनली कैलकुलेट करते हैं RL से RL। जैसे कि मैं रिमार्क में लिख रहा हूँ, मेरा जो RL था स्लैब का, यहाँ ले लेता हूँ मैं। इसमें अभी फ़िलहाल अपन प्लिंथ लेवल पे, ठीक है, प्लिंथ लेवल पे मेरा जो RL है ये मैं ले लेता हूँ यहाँ पे 100। ठीक है, ध्यान से समझना क्या बोलना चाह रहा हूँ। प्लिंथ लेवल में मेरा RL कितना है, 100 mm है, 100 मीटर है। तो अगर यही मेरा स्लैब लेवल का बात करूँ तो स्लैब लेवल में ये RL मेरा दिया हुआ है 103 मीटर। ठीक है, स्लैब का RL मेरा दिया हुआ है 103 मीटर, 103 मीटर। अब इसमें या तो अब मुझे अगर मैं डिडक्ट करूँगा, अगर दोनों को माइनस करूँगा तो मुझे हाइट मिल जाएगा ना, है ना। RL उससे माइनस करूँगा तो इसका भी माइनस करूँगा तो 3 मीटर का हाइट मुझे मिल गया। बट शटरिंग पूरा 3 मीटर में लगेगा क्या? शटरिंग में अगर लगाता हूँ 3 मीटर में लगेगा क्या? नहीं लगेगा, है ना। तो वो क्या लगेगा, अगर मैं शटरिंग का बात करता हूँ, शटरिंग नीचे अगर मार्क करते हैं तो कैसे करेंगे उसका बताओ। 3 मीटर में थिकनेस उसका माइनस हो जाएगा, स्लैब का थिकनेस। स्लैब का थिकनेस मान के ले लेता हूँ मैं 1.0, मैं 125 mm ही लेके चल रहा हूँ मैं। ठीक है, तो कितना हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा, 2.875 मीटर। अब 2.875 मीटर हमें जो मशीन जब लगाते हैं वो एक हाइट तक रहता है, लेकिन हमें ऊपर भी देखना है। ऊपर तो मूवमेंट होता नहीं है, तो उस मूवमेंट कैसे होता है इसके बारे में बात करना। स्पाइडरमैन देखे ना, उल्टा लटकता है। इन्वर्टेड का मतलब समझ रहे हैं, इन्वर्टेड मतलब उल्टा करना। तो स्टाफ को उल्टा करके भी मेजरमेंट लिया जा सकता है। कैसे होगा वो, उसका ही बात करते हैं। हाइट तक मैंने स्टाफ को रखा। अब हाइट जैसे HI से कैलकुलेट होता है, हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट आ गया। ठीक है, जब मैं स्टाफ को सीधा रखूँगा तो एक पॉजिटिव में उसका क्या लूँगा, लेवल ले लूँगा। मेरा आया मान के चलो मैं 1304 आ रहा है, सॉरी 1305 आ रहा है। ठीक है, इतना मेरा आया। अब हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट उससे निकल जाएगा।
अब उसके बाद स्टाफ को क्या रखें, जिस हाइट तक लेके जाना है वहाँ मैं उसको उल्टा लगाऊंगा, तो जो नीचे से काउंट कर रहे थे वो उल्टा हो जाएगा, ऊपर से 0 हो जाएगा, 1 2 3 4 ऐसे होके आएगा नीचे। तो वो जो ऊपर से नीचे इन्वर्टेड जो स्टाफ कर लेंगे उसका रीडिंग लेंगे हम लोग माइनस में, ठीक है, माइनस में लेंगे। तो RL निकालने का फॉर्मूला हमारा क्या होता है, HI मेथड का अगर बात करूँ तो HI माइनस IS होता है या FS होता है ना। तो माइनस और माइनस रीडिंग रहेगा तो क्या हो जाएगा, वो प्लस हो जाएगा। तो उसी को कैलकुलेशन करते हैं एक बार, ठीक है। फॉर एग्जांपल मैं अभी ले रहा हूँ, फिर अपन इसको एग्जैक्ट साइट में जाके भी करेंगे, ठीक है। देखो अभी मान ले लेता हूँ मैं, स्टेशन मेरा 1 है, ठीक है, फ्लोर पे। अब मेरा जो प्लिंथ लेवल पे है ना, रिमार्क में डाल देता हूँ प्लिंथ लेवल, ठीक है, PL लिख ले रहा हूँ या पूरा लिखूँ, पूरा लिखूँ क्या, प्लिंथ लेवल। यहाँ जो मेरा RL कितना था, 100 मीटर था, ठीक है। अब यहाँ मैंने स्टाफ रखा और पहला रीडिंग लिया। ऑटो लेवल से सबसे पहले जो रीडिंग लेते हैं वो क्या होता है, बैक साइड। हमेशा याद रखना, जो मैं पहला रीडिंग लेता हूँ वो मेरा बैक साइड होता है। और जहाँ मैं मेरा मशीन बंद करना है या दूसरे दिन करना है, बंद कर दिए या चेंज करते हैं मशीन को, तो जो रीडिंग बंद होता है, लास्ट रीडिंग होता है, वो क्या कहलाता है, FS कहलाता है ना। तो यहाँ मैंने यहाँ पे रीडिंग रखूँगा, यहाँ पे स्टाफ रखूँगा, एक रीडिंग आएगा, उस रीडिंग का अपन ले लेते हैं क्या, 1.435 मैं लेके चल रहा हूँ, इतना आएगा। अब दोनों को मैं HI निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, RL प्लस BS होता है। तो मैं दोनों ऐड कर दूंगा तो क्या हो जाएगा, 101.435, ये मेरा HI निकल के आ गया, ठीक है। तो अब सिमिलरली क्या करेंगे, अब ये मेरा एक हाइट पे तक निकल के आ गया मशीन। अब मैं रखूँगा स्टाफ को उल्टा ऐसे, उसमें रीडिंग देखूँगा, उसमें रीडिंग मान लेते हैं कितना आया, वो आएगा मेरा, उल्टा रखेंगे तो उसको हमेशा माइनस में लिखना है ना, 1.4250 ले लेता हूँ मैं, ठीक है, इतना लेके चलते हैं। अब देखो, अब अब न्यू RL निकालने का फॉर्मूला है, हाइट कितना तक जा रहा है वो देख सकते हैं, या कॉलम का हाइट मुझे चेक करना है कहाँ तक कास्टिंग हो गया, तो वो भी यहाँ से चेक कर सकते हैं, ठीक है। तो अब RL निकालो, RL निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, नीचे लिखता हूँ यहाँ पे, न्यू RL इज इक्वल्स टू HI माइनस FS हो जाएगा, ठीक है। तो HI मेरा कितना था यहाँ पे, 101.435 और माइनस उसके बाद जो मेरा आया है लेवल, वो रीडिंग कितना माइनस में मैंने लिया, तो माइनस 1.250 ऐसा ही है। तो ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो जोड़ दो, कितना होता है बताओ, 102.685 मीटर। अब यहाँ का जो मुझे न्यू RL मिला है वो क्या हो जाएगा, 102.685 मीटर, ठीक है। अभी मुझे यहाँ पे एक कॉलम का हाइट चेक करना है, या ऊपर जो भी कास्टिंग हुई है, स्लैब है या स्लैब बीम हो, उसका हाइट चेक करना। तो कैसे करेंगे, हाइट निकालने का एक फॉर्मूला है, हाइट विजिबल है क्या, ये नहीं है, हाइट निकालने का फॉर्मूला क्या होगा, न्यू RL जो अपना आया, क्या न्यू RL जो अपन ने फाइंड किया, माइनस ओल्ड RL, ठीक है। न्यू RL कितना था, 102.685 मीटर माइनस 100, कितना निकल के आएगा, 2.685 मीटर, ये हाइट तक आ गया। समझ में आया, ये हमने क्या फाइंड कर लिया, हाइट, ठीक है, हाइट निकला, RL थ्रू से ही अपना हाइट निकला। इन्वर्टेड स्टाफ में इतना ही है, कैलकुलेशन ऐसा ही करना है, ठीक है। इसका शॉर्टकट भी है, वो अपन जब ही करेंगे, है ना, व्यूअर्स आप भी देखेंगे, आपको अभी बताने वाले हम लोग, हमारे इंजीनियर्स भी बताएंगे। तो ऐसा ही करना है। अभी मुझे प्लिंथ लेवल से अगर मेरा कॉलम का हाइट इतना तक गया, कास्टिंग हुआ है, या स्लैब बीम है, इसका हाइट इतना है, या स्लैब हो गया, तो उसका हाइट अपन ऐसे ही मेज़र कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ
ऑटो लेवल। ठीक है, तो चलिए चलते हैं साइड और वहाँ देखेंगे कैसे हाइट मेज़रमेंट करते हैं। ठीक है, तब तक आप भी वीडियो पे बने रहिए। अगर आप ऐसे ही वीडियो आपको चाहिए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें। अगर और कुछ और नया टॉपिक पे वीडियो चाहते हैं तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो इंजीनियर्स, हमने अभी जैसे आपने देखा वीडियो पे कि कैलकुलेशन कैसे करता है, आगे हम लोग साइट में और साइट में अभी परफॉर्म करने वाले हैं। जैसे कि मेरे पीछे देख पा रहे हैं हमारे साइट इंजीनियर आए हैं, जो होनहार इंजीनियर हैं हमारे, वो अभी परफॉर्म करने वाले हैं। पीछे मेरे देख रहे हो ये जो ऊपर दिख रहा है आपको स्लैब, और ये बिल्डिंग पूरा जो देख रहे हो, ये जो स्लैब दिख रहा है ग्राउंड से उस स्लैब तक का हाइट हम लोग अभी फाइंड करने वाले हैं विद द हेल्प ऑफ ऑटो लेवल। ऑटो लेवल से हाइट कैसे नापते हैं इसके बाद हम लोग साइट में देखने वाले हैं। पहले इन्होंने क्या किया, ग्राउंड पे स्टाफ रखा। ग्राउंड में जो अभी आरएल हम लोग माने हैं, कैलकुलेशन करने के लिए आसानी होती है, तो हम लोग वहाँ का आरएल ले रहे हैं 100 और हमारा जो स्टाफ पहले ले रहे हैं, है ना, आरएल वहाँ का मैं लिया था 100। अभी स्टाफ में रीडिंग पहला रीडिंग लेते हैं, वो क्या होता है इंजीनियर्स, BS होता है ना। कमेंट करके ज़रूर बताएं क्या होता है। तो बैक साइड रीडिंग लो, पहला रीडिंग इन लोग ले रहे हैं। अभी रीडिंग इनका आया है BS में कितना आया है, 1.430। अभी इसका BS का रीडिंग आया है 1.430। मैं चाहता हूँ कि आप भी अपना जो कॉलम बनाए हैं, जो अभी हम लोग बोर्ड पे वहाँ पे मैंने लिखा था कॉलम, उस कॉलम पे आप भी लिख लीजिए, आप भी अपना नोट कर लो। तो BS मिल गया और RL यहाँ का था, तो क्या HI हम लोग फाइंड कर सकते हैं। HI निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, RL प्लस BS। ठीक है, तो RL प्लस BS करो, कितना आ रहा है सर 101.430। 101.430। आप क्या करेंगे, स्टाफ को इन्वर्टेड कर देंगे। इन्वर्टेड मतलब उल्टा करेंगे। उल्टा करो इंजीनियर्स, करो। जैसे कि आप देख पा रहे हैं, जिस हाइट का मुझे मेजरमेंट करना है उधर स्टाफ का जो नीचे वाला छोर था, जहाँ से रीडिंग स्टार्ट होती है 0 से, वो अपन वहाँ ऊपर तक लगाएंगे और स्टाफ को जस्ट उल्टा पकड़ लेंगे। और उल्टा जो पकड़ेंगे ये रीडिंग हमें लेना है, जो लिखेंगे कॉपी में वो माइनस में लिखना है। ठीक है, क्योंकि वो उल्टा आ रहा है। ठीक है, तभी देखते हैं हमारे इंजीनियर्स रीडिंग ले रहे हैं कितना आता है उनका। देखिए रीडिंग लो, 075। अभी इनका रीडिंग आया है 3.075। इसको आप लिख लो 4 साइड में, 4 साइड। अब इसका न्यू RL निकल सकता है। न्यू RL निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, HI माइनस IS होता है और FS होता है। हमारे केस में क्या है, FS, तो HI माइनस FS हो जाएगा। HI माइनस FS करो, न्यू RL कितना आया, 104.505 इतना आया है। तो हाइट निकालने का फॉर्मूला होता है, हाइट निकालने का फॉर्मूला जो है हमारे पास वो क्या होता है, न्यू RL माइनस ओल्ड RL। अभी जो हमने नया जो फाइंड करके RL निकाला उससे माइनस कर देंगे जो RL हमने गिवन यहाँ पे लिया था 100, तो उसका हाइट निकल के कितना आया है, हाइट आया 4.505 मीटर। हाइट आया है 4.505 मीटर। मतलब जो ग्राउंड है वहाँ तक का जो स्लैब का हाइट है वो है 4.505 मीटर। अगर मैं वही अगर उसको फीट में बात करता हूँ तो 14 फीट 9 इंच समथिंग आ रहा है हाइट। ठीक है, तो ऐसे इसका निकालते हैं। एक बार मैं चाहूँगा कैमरामैन हमारे व्यूवर्स को जो हमने कैलकुलेशन करा एक बार दिखाते हैं, फ़ोन से निकालो। ठीक है, जैसे कि आप देख पा रहे हैं इन्होंने जो पहला रीडिंग लिया बैक साइड में वो लिया 1.43 जो है बैक साइड में लिखा, और उसके बाद HI निकाला। HI क्या कहिए, RL प्लस BS करे तो HI निकल के आया 101.430 मीटर, है ना। और उसके बाद जो इन्वर्टेड करके जो रीडिंग लिया इन्होंने देखो माइनस करके लिखा, आपको ही माइनस में ही लिखना है। 3.075 माइनस करेंगे तो जब न्यू RL निकलेगा। न्यू RL निकालने के लिए फॉर्मूला क्या होता है, HI माइनस FS होता है। तो अपन HI माइनस FS करेंगे तो जो ये वैल्यू क्या ऑलरेडी माइनस में है और पहले फार्मूला भी माइनस आता है, तो दोनों माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। प्लस होगा तो दोनों ऐड हो जाएगा, तो ऐड होने के बाद आंसर जो आएगा हमारा आएगा 104.505 मीटर। अब हाइट निकालने का फॉर्मूला अभी जैसे मैंने बताया न्यू RL माइनस ओल्ड RL, तो न्यू RL जो आया था 104.505 उससे माइनस कर दिए ओल्ड RL, तो निकल के आ गया हाइट। इन्होंने बराबर से देखो फिट में भी निकाल कर रखा, 14 फीट 9 इंच समथिंग आ रहा है। ठीक है,